मोकामा मतलब भूमिहार। जो विनिंग फैक्टर मोकामा में माना जाते हैं वो अनंत कुमार सिंह ही हैं। कारण है कि आप सोचिए, निर्दलीय वो व्यक्ति लड़ा, चुनाव जीत गया। जो ललन सिंह और उनका पूरा गुट एक समय या अभी तक आप कह सकते हैं अनंत सिंह के खिलाफत में रहे हैं। अभी कार्तिकेय सिंह का ही आप प्रकरण देखिए बिहार में, आखिरकार वो कैसे साथ देगा। लेकिन इससे बड़ा जो मुद्दा है मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर वो यही है कि भाई 70,000 भूमिहार वोटर मोकामा विधानसभा में है। 70,000। बीजेपी जो भूमिहारों की कैडर पार्टी है, मतलब उनका कहा जाता है कि घर है बिहार में। बीजेपी को जमीन पर स्थापित करने वाली जो 2-3 जातियां हैं उनमें एक भूमिहार है। नीलम देवी का नाम लगभग फाइनल है, वो लगभग नहीं, आप उसे कंफर्म मानिए। तेजस्वी यादव के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भूमिहार चेहरा नहीं है जो वो मोकामा से उतार सके। ताल को आता गंगा से कनेक्ट क्यों नहीं किया गया? मोकामा सबसे पिछड़ा इलाका क्यों रह गया बिहार का? सड़कें इतनी खराब क्यों हैं मोकामा में? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि बिहार में इस साल 3 विधानसभा के लिए उपचुनाव होने वाला है और इसमें सबसे हॉट सीट बना हुआ है मोकामा। कारण है हॉट सीट बनने का, आपको बता दें कि अनंत सिंह जो कि विधायक थे, सज़ा हो गई और उनकी विधायकी चली गई। इसके साथ साथ आपको बताएं कि बीजेपी 32 साल बाद वहां पर ताल ठोक रही है। बीजेपी के लिए एकदम अननोन जगह है वो, तो अपने जो रणनीति है वो बना रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि नीलम देवी जो हैं, जो अनंत सिंह की पत्नी हैं, उन्हें राजद हो सकता है कि अपना उम्मीदवार बनाए। ज़्यादा संभावनाएं एक तरह से नीलम देवी को लेकर ही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि यही अनंत सिंह हैं जिनको लेकर एक अभियान चला रखा था उनके खिलाफ जदयू ने, क्योंकि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद आपको पता ही होगा कितना छापेमारी हुआ, जांच हुआ, ट्रायल चला और अनंत सिंह एक तरह से कहा जाए तो मुंगेर में चुनाव लड़ने का ही परिणाम भुगत रहे हैं। ऐसे में जब आज महागठबंधन है, जदयू और राजद साथ में है और राजद की उम्मीदवार बनती है नीलम देवी, तो उनका साथ जदयू कितना देगा, ललन सिंह कितना देंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदीप्त आर्यन, राजनीति के प्रश्नों को ये देखते हैं, समझते हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे। उदीप्त, सबसे पहला प्रश्न यही है जो हमने उठाया है कि आखिर जदयू और आरजेडी तो साथ हो गए, आरजेडी की पूरी संभावना है कि नीलम देवी को वो सीट दे देगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि यही चुनाव लड़ने को लेकर जदयू और अनंत सिंह आमने सामने हो गए थे, क्या आज वो उपचुनाव में उनका साथ देंगे? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि द बिहार टॉप पर हम तीनों सीटों का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत हमने मोकामा से किया है, पूरा विस्तृत चर्चा होगा। इसके बाद गोपालगंज विधानसभा है, गोपालगंज सदर विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं, जहां पर जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री जिनका निधन हो गया, और उसके बाद कुढ़नी विधानसभा जहां से अनिल सैनी की विधायकी खत्म हो गई है। 3 सीटों पर चुनाव है, मोकामा पर हम चर्चा करेंगे। और बड़ा अच्छा सवाल आदेश जी आपने पूछा है, और ये सवाल बहुत लाजमी है कि जो ललन सिंह और उनका पूरा गुट एक समय या अभी तक आप कह सकते हैं अनंत सिंह के खिलाफत में रहे हैं। अभी कार्तिकेय सिंह का ही आप प्रकरण देखिए बिहार में, आखिरकार वो कैसे साथ देगा। लेकिन इससे बड़ा जो मुद्दा है मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर वो यही है कि भाई 70,000 भूमिहार वोटर मोकामा विधानसभा में है। 70,000 मतलब अगर एक तरफा वोट कहीं 70,000 पड़ जाए तो वो फैसला कर देते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बीजेपी जो भूमिहारों की कैडर पार्टी है, मतलब उनका कहा जाता है कि घर है बिहार में। बीजेपी को जमीन पर स्थापित करने वाली जो 2-3 जातियां हैं उनमें एक भूमिहार है, जिन्होंने हर तरीके से बीजेपी को स्थापित किया। आर्थिक तौर पर गांव-गांव में पहुंचाना भूमिहारों ने किया। तो एक तरफ बीजेपी 32 साल में पहली बार वहां से चुनाव लड़ने जा रही है, मतलब इस बार जो मोकामा में ईवीएम होगा वहां पर कमल भी दिखेगा, कमल दबाने का भी ऑप्शन होगा, पहला चीज। और अभी तक जो बीजेपी के जो कह सकते हैं प्रभारी बनाए गए हैं मोकामा विधानसभा को लेकर, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये साफ बताया कि 26 लोगों के द्वारा अभी तक आवेदन दे दिया गया है जिनको टिकट चाहिए, जिनमें जिला परिषद हैं, मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं, ऐसे लोग जो वहाँ के नामी गिरामी लोग हैं, वे लोगों का नाम 26 लोगों का नाम अभी तक आ चुका है जो बीजेपी से टिकट चाह रहे हैं इस बार उपचुनाव में। तो बीजेपी, और एक नारा भी वहाँ दिया जा रहा है जमीन पर कि अब की बार चुपचाप कमल छाप,
ये नारा भी मोकामा में खूब चल रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वहाँ पर इसमें लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो विनिंग फैक्टर मोकामा में माना जाते हैं वो अनंत कुमार सिंह ही हैं। कारण है कि आप सोचिए, निर्दलीय वो व्यक्ति लड़ा, चुनाव जीत गया, जेडीयू टिकट से लड़ा, चुनाव जीत गया, राजद से लड़ा, चुनाव जीत गया, और अनंत सिंह जो शायद कभी विधानसभा में आज तक मोकामा का मुद्दा भी नहीं उठाए, उस पर भी हम आएंगे। और यही वो मुद्दा होगा जिसे बीजेपी इनकैश करना चाहेगी मोकामा में, क्योंकि हमारे जो बात चल रही है मोकामा में कुछ लोगों से जो बातें हुई हैं वो यही कह रहे हैं कि यही 2-3 मुद्दा होगा। एक मुद्दा हो सकता है कि भाई टाल को आता गंगा से कनेक्ट क्यों नहीं किया गया, मोकामा सबसे पिछड़ा इलाका क्यों रह गया बिहार का, सड़कें इतनी खराब क्यों हैं मोकामा में। पूरे सड़कों का जो बात करते हैं सीएम नीतीश कुमार बार बार कि हमने बिहार में एक पूरा नेटवर्क बिछा दिया सड़कों का, वो मोकामा तक क्यों नहीं पहुंचा है। हम लोग ही जब बख्तियारपुर पार करते हैं और उसके बाद जो दुर्गति हमारे 4 पहिए की होती है, जो 4 व्हील ड्राइविंग में होता है, वो हम ही जानते हैं, और हर वो व्यक्ति जानता है जो पटना से मोकामा जा रहा है। तो ये मुद्दों को उठाया जाएगा वहाँ पर। लेकिन अब हम आते हैं मूल सवाल पर। एक मूल सवाल और भी है मेरा कि आपने कहा कि भूमिहारों की खड़ी की गई पार्टी है बीजेपी, बात सही है। लेकिन अभी हम देखिए बोचहा में जिस तरह से भूमिहार समाज ने बीजेपी को बायकॉट किया और अनंत सिंह का एक पहचान छवि मोकामा में, क्या लगता है कि इस किले को बीजेपी भेद पाएगी? देखिए, बोचहा में अकेले भूमिहारों को ये क्रेडिट दे देना कि उन्होंने भाजपा को हरा दिया सही नहीं है। बोचहा विधानसभा में मैंने कई दफ़े कहा है कि 30 से 35 हज़ार वहाँ पर पासवान वोटर हैं। बोचहा मैंने गया भी था पिछले बार जब अमर आज़ाद लड़ रहे थे लोजपा की तरफ से, तो मैं वहाँ 3-4 दिन रहा था, और छोटा सा विधानसभा है। वहाँ 30-32 हज़ार जो पासवान वोटर हैं वो इसलिए बीजेपी को वोट नहीं किए क्योंकि आदि जी आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले बंगला खाली कराया गया था 12 जनपद चिराग पासवान का, तो पासवान वोटर भी छटके हैं। अकेले आशुतोष को इतने बड़े फैक्टर नहीं है कि भूमिहारों को बहुत कन्वर्ट करा पाएंगे, समझ लीजिए। तो ये कहना कि भूमिहार आज बीजेपी के साथ नहीं है पूरी तरह सही नहीं है। भूमिहार आज भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि भाई अब जैसे यादव हैं उन्होंने पार्टी को बनाया है, सींचा है अपने खून से पसीने से, वही स्थिति भूमिहारों की भाजपा के साथ है। आते हैं मूल सवाल पर जो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत रेलेवेंट है, ललन सिंह वर्सेस अनंत सिंह। देखिए, पिछले 5 सालों का आप अनंत सिंह का कोई भी इंटरव्यू उठाकर देखिए जो ऑन कैमरा उन्होंने बड़े बड़े चैनल्स को दिया है, नेशनल चैनल को, अखबार को, या फिर डिजिटल मीडिया को, हमारे जैसे चैनल्स को भी जो उन्होंने दिया है, एक जगह भी अगर वो एक जगह भी ऑन अ सिंगल जगह मतलब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कभी नीरज कुमार जो एमएलसी हैं या फिर जो ललन सिंह हैं इनके खिलाफ नहीं बोला हो, या इनके पक्ष में बोला हो, या इनके प्रति सॉफ्ट दिखे हो, कहीं नहीं। तो इससे ये बात तो साफ है कि अनंत सिंह जो हैं वो कभी भी ललन सिंह को पसंद नहीं करते हैं। और ललन सिंह भी उनके बारे में क्या क्या बोले हैं, नीरज कुमार क्या क्या बोले हैं, बंटू सिंह क्या क्या बोले हैं, पूरा बिहार जानता है। ऐसा तो है नहीं कि छुपा हुआ है। तो ऐसे में अब ये बहुत बड़ा समस्या होगा, क्योंकि देखिए आपने जो कहा कि नीलम देवी का नाम लगभग फाइनल है, वो लगभग नहीं, आप उसे कन्फर्म मानिए। तेजस्वी यादव के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भूमिहार चेहरा नहीं है जो वो मोकामा से उतार सके। और सीटें जो हैं, मैं आज ये बात ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मोकामा का सीट राजद को जाएगा, गोपालगंज का सीट जेडीयू को जाएगा, मंजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, और कुढ़नी का सीट भले ही राजद के सिटिंग एमएलए थे लेकिन वो सीट कांग्रेस को जा रहा है। तो आखिरकार तेजस्वी यादव के पास क्या ऑप्शन है कि वो मोकामा से किसी अन्य प्रत्याशी को उतारेंगे? तो नीलम देवी ही उतरेंगी। अब पेच कहाँ फंसेगा कि क्या नीलम देवी उतनी मजबूत दावेदारी कर पाएंगी? शहाबुद्दीन के बारे में कई बार हम लोग बात करते हैं, आप ही कहते हैं कि शहाबुद्दीन का जो एक जलवा था वो कहाँ ही ना साहब ने दिखा पाया। 2014 का ले लीजिए चुनाव, 19 का चुनाव ले लीजिए, कहाँ वो बन पाई, और इसीलिए तेजस्वी यादव उनको राज्यसभा भी नहीं भेजे। तो वही फैक्टर कहीं नीलम देवी के साथ ना हो जाए। हालांकि जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं, घर घर घूम रही हैं, पति के नाम पर दुहाई मांग रही हैं नीलम देवी, लेकिन इसके बावजूद उतने मतलब आप कह सकते हैं प्रबल तरीके से, प्रभावशाली तरीके से अनंत सिंह के साथ, अनंत सिंह के पक्ष में वो वोट जुगाड़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सवाल है। दूसरा सवाल, 70,000 वोटर्स का मैंने बात किया। चलिए पहले आपको जातिगत जनगणना हम जरा समझा देते हैं मोकामा का अपने दर्शकों को कि किन किन जातियों का कितना कितना वोट है। देखिए, आधिकारिक पुष्टि इन संख्याओं की हम नहीं कर रहे हैं, जो 2020 विधानसभा चुनाव से निकल के आया है स्टैट्स, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, भूमिहार करीब 65 से 70 हज़ार वहाँ पर वोटर हैं, यादव वहाँ करीब 25 से 30 हज़ार वोटर हैं, ब्राह्मण करीब 20 से 22 हज़ार वोटर हैं, धानुक जाति की करीब 35 हज़ार वोटर हैं, धानुक मतलब जिन्हें कुर्मी भी कहा जाता है नालंदा साइड में, राजपूतों की करीब 20 से 22 हज़ार की संख्या है, पासवान वोटर 8 हज़ार हैं, पासी समाज जो है वो 4 से 5 हज़ार वोटर है, रविदास 7 से 8 हज़ार वोटर हैं, और मल्लाह में जो एक उपजाति होती है बिंद, वो बिंद जाति के वोटर वहाँ पर करीब 8 से 10 हज़ार हैं। मतलब अगर सिर्फ सवर्ण वोटर को जोड़ दीजिए, मतलब ब्राह्मण भूमिहार राजपूत को, तो इनकी संख्या करीब 1.25 लाख के आसपास, 1.25 लाख,
एक तरफ वोट हो जाता है। और ये अगर ये वोट जिधर भी जाएगा उधर वो प्रत्याशी जो है वो जीत जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर भूमिहार जो है वो नीलम देवी को वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर राजपूत और ब्राह्मण बीजेपी को वोट देते हैं तो भी टक्कर कड़ा हो जाएगा, और तब दलित वोटर जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन जीत रहा है। अब दलित बीजेपी के साथ जा रहा है या फिर दलित आरजेडी के साथ जा रहा है, उस पर डिसीजन होगा। लेकिन ललन सिंह फैक्टर जो है वो आखिरकार कैसे नीलम देवी को डाइजेस्ट करेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा, इतनी तलखी रही है। और दोनों लोग भूमिहार हैं, ललन सिंह का गुट जो है और अनंत सिंह का गुट जो है, दोनों भूमिहार वर्सेस भूमिहार ही हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है ललन सिंह का, मोकामा, जिसमें पड़ता है विधानसभा। ऐसे में अब कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तेजस्वी यादव को समझाना होगा। ललन सिंह भी अगर सॉफ्ट होते हैं तभी आप कह सकते हैं कि 70,000 का 70,000 वोट जो है वो, और 70,000 तो वैसे भी नहीं जाएगा, कुछ वोट छटकेगा ही बीजेपी की तरफ, ये मान लीजिए आप। लेकिन 70,000 का अगर आधा वोट भी अगर पड़ जा रहा है नीलम देवी को तो भी वो जीतेंगी, क्योंकि अन्य जातियाँ जो हैं उस क्षेत्र की वो वोटर हैं अनंत सिंह की। और बीजेपी की जो सूत्रों से खबर आई है हमारे पास, 2-3 मुद्दों को बड़ा प्रखरता से उठाया जा रहा है, जो मैंने चर्चा भी किया। पहला कि आज तक अनंत सिंह कई बार विधायक बने, लेकिन विधानसभा में उन्होंने आज तक, मतलब होता है ना विधानसभा का जो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड पर कहीं भी नहीं देखा गया है कि अनंत सिंह ने टाल का मुद्दा उठाया हो, जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया हो। और इस बात को बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ घर घर घूम के लोगों को समझा रहे हैं कि अब एक ऐसा विधायक चाहिए मोकामा को जो विधानसभा में बोल सके, मजबूती से विधानसभा का पक्ष रख सके, जो यहाँ की समस्याएं हैं, टाल का समस्या खत्म हो। भाई जमाने से चलते आ रहा है, आप भी टाल पर स्टोरी जाके किए हैं, हम भी स्टोरी जाके वहाँ पर कैमरा किए हैं, हम लोग तो वहाँ पर गए हैं, समझे हैं वहाँ की स्थितियों को। तो इन सभी बातों को बीजेपी उठाएगी और बीजेपी ये भी कहेगी कि अब किसी डमी कैंडिडेट, क्योंकि देखिए नीलम देवी एक फैक्टर है वहाँ पर अगर नीलम देवी जीतती भी हैं तो वो क्या, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगी मोकामा का। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी जो है वो फाइट में है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि इस बार एक तरफा लड़ाई अनंत सिंह का है, इस बार बीजेपी का प्रत्याशी उतरेगा। और ये बात भी जान लीजिए आदेश जी कि बीजेपी का प्रत्याशी भी भूमिहार ही होगा। मोकामा मतलब भूमिहार। देखिए भूमिहारों का 2-4 जो गढ़ है बिहार में, बेगूसराय ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, नौबतपुर बेटा का क्षेत्र ले लीजिए, विक्रम का क्षेत्र ले लीजिए, या फिर आप मोकामा का क्षेत्र ले लीजिए, यही 4-5 उनका गढ़ है या डेन कहिए भूमिहारों का। तो अब बीजेपी ये गलती नहीं करेगी कि वहाँ से राजपूत को उतार दे, वहाँ से ब्राह्मण को उतार दे, भूमिहार को ही देगी। और भूमिहार को देगी तो कुछ भूमिहार वोट भी छटकेगा, राजपूत ब्राह्मण वोट इनके साथ है। ऐसे में कांटे की टक्कर होगी। और अगर ललन सिंह फैक्टर जरा सा भी काम किया, एंटी नीलम देवी, एंटी अनंत सिंह, तो ये सीट राजद गड़बड़ा जाएगा। और अगर इनके पक्ष में काम किया तब फाइट जो है वो मजबूत होगी और कुछ वोटों के अंतर से ही। लेकिन क्या लग रहा है आपको, जैसा कि अभी ललन सिंह की स्थिति, महागठबंधन की स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है कि ये संबंध इतना मिठास वाला है कि ललन सिंह आंख मूंद के अनंत सिंह की पत्नी का साथ दे देंगे चुनाव में? देखिए राजनीति में कभी भी संबंध मिठास का नहीं होता है, किसी भी पार्टी में संबंध स्वार्थ का ही होता है, चाहे वो बीजेपी जेडीयू गठबंधन था या अभी जेडीयू आरजेडी गठबंधन है, हमेशा स्वार्थ का ही होता है। समझिए, अगर एक सीट आरजेडी को बढ़ेगा तो उससे नुकसान किसका होगा? जेडीयू का होगा। जेडीयू का अगर एक सीट घटेगा तो फायदा किसको होगा? आरजेडी को होगा। तो इस बात को लेकर बहुत अस्वस्थ नहीं कहा जा सकता है कि ललन सिंह या फिर उनके जो लोग हैं जो मोकामा में घूम रहे होंगे, सड़कों पर प्रचार प्रसार कर रहे होंगे, वो अनंत सिंह की पत्नी के पक्ष में ही प्रचार प्रसार कर रहे होंगे। ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। राजनीति हमेशा ही स्वार्थ का संबंध होता है। किसी भी दो पार्टी में स्वार्थ बस ही जुड़ते हैं या अलग होते हैं, नहीं तो आखिर नीतीश कुमार कैसे आते हैं महागठबंधन में, कैसे बीजेपी के साथ वो चले जाते 2017 में? ये सिर्फ स्वार्थ है। तो इस पर नज़र रखना होगा और इस पर हमारी नज़र बनी भी रहेगी कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है। हम मोकामा पहुँचेंगे भी, हम पब्लिक ओपिनियन भी करेंगे, वहाँ की ग्राउंड स्टोरीज भी करेंगे, आदेश पूरी करेंगे, हम करेंगे, तो और विस्तृत चर्चा इस पर होगी। लेकिन अभी जो है स्थिति यही है कि बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है, 32 साल में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, नीलम देवी घर घर घूम के प्रचार प्रसार कर रही हैं। ललन सिंह किधर जाते हैं, किधर मुड़ते हैं, किसके खिलाफ जाते हैं, ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तो कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। इन सब के बीच में आपको बता दें कि हो सकता है कि बीजेपी को 2024 में जो रोकना है उसकी शुरुआत मोकामा से ही की जाए। अब ऐसे में साबित करना है आरजेडी को, नीलम देवी को, कि सिवान वाला सीट कहीं मोकामा ना बन जाए। कि जब तक शहाबुद्दीन थे सिवान में जीतते रहा आरजेडी, और जैसे ही शहाबुद्दीन जेल गए, चाहे चुनाव नहीं लड़ पाए या उनकी मौत हो गई, उसके बाद से आरजेडी का परचम वहाँ नहीं लहरा पाया। तो यही प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका इसमें जदयू की और ललन सिंह की रही, क्योंकि ललन सिंह वहाँ से एमपी भी हैं।
तो जो भी होगा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।